ऐसे भी ये गैस जो है ना वो मुस्लिम देश से आ रहा है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ धर्म के नाम से राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ अफीम के नशे में यहाँ के तरुणाई को बर्बाद करना चाहिए। भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ बमलेश्वरी दर्शन यात्रा के दौरान राजनांदगांव में उनका रुकना हुआ, जहां कांग्रेसियों द्वारा फूल माला से उनका स्वागत किया गया और भूपेश काका जिंदा है के नारे लगाए गए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को दो गंभीर मुद्दों पर घेरा। पहला मुद्दा था अफीम का और दूसरा मुद्दा था गैस का। गैस के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं को यह सलाह तक दे डाली कि वह गैस लेना बंद कर दे, क्योंकि जो गैस आती है वह मुस्लिम देशों से आती है और बीजेपी जो है वह धर्म की राजनीति कर हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है। रायगढ़ के अमीरघाट में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया, लगातार तीसरा चौथा मामला है। देखिए, दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के नेता विनायक ताम्रकर जो राइस मिल प्रसंस्करण प्रकल्प का अध्यक्ष प्रदेश का, और उसके खेत में पकड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे बचाने में लगा हुआ है। सरकार लगी हुई है बचाने में। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी है। जो वहाँ लेबर काम कर रहे हैं वो मुख्य आरोपी हैं और ये विनायक ताम्रकर है वो अन्य आरोपी में है। और दूसरी बात ये है, नौकरों का हथकड़ी लगा था और ये बढ़िया आराम से हंसते हुए जा रहे थे। दूसरी बात, फिर लगातार बलरामपुर जिले में दो जगह पकड़ा गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा वो जमीन उपलब्ध कराई गई थी। चौथा तमनार में आज पकड़ा गया। और आपको जानकारी दे दूं कि धमतरी जिले के नगरी में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ही फार्म हाउस में बीचों बीच 20 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी। जैसे मैंने मीडिया के सामने कहा कि धमतरी में भी नगरी सेवाओं में भी इस प्रकार से हो रहा है, वो बुलडोजर चला दिए, लेकिन वहाँ भी खेती हो रही थी। अब प्रशासन उसे लिपापोती करने में लगा हुआ है। कुल मिला के पूरे प्रदेश में जो अफीम की खेती है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ वो यहाँ धर्म के नाम से राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ अफीम के नशे में यहाँ के तरुणाई को बर्बाद करना चाहिए। धर्म स्वतंत्रता जो नियम लाया गया उस पर कांग्रेस में चर्चा नहीं की, पलायन कर लिया, ऐसा विजय शर्मा कहना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2006 में रमन सिंह जी ने तो उसे पारित करवाया था 2006 में। 2026 तक के वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पड़ा रहा। अभी उसको वापस किया गया। आखिर उसमें कमी क्या थी? जो राष्ट्रपति राज्यपाल सभी तो उनके हैं, फिर वापस क्यों हुआ? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के की सरकार में पारित हुआ था। और ये अभी पारित किया भी गया है, ये लागू कब होगा? लागू करने की तिथि बताएं। राजनांदगांव में एक सड़क भ्रष्टाचार की परत खुली है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार में तब इनका सबका कमीशन बंधा हुआ है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। कृष्णा हॉस्पिटल में 3 लोगों की मौत हुई थी, 30-30 लाख रुपए देके मुआवजा देकर के मामला को सलटाया जा रहा है। कृष्णा रामकृष्ण, उसके बारे में बोल चुका हूँ, और जो भी दोषी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गैस सिलेंडर कितने मिल रहा है? गरीबों को गैस सिलेंडर 1400 रुपए लिया जा रहा है। 500 रुपए में गैस देने की बात कही थी, आज तक वो ना 500 का पता है ना गैस का पता है। इस पर क्या कहें? अभी गरीबों को 1400 रुपए देने के बाद उज्ज्वला गैस योजना मिल रही है, वार्डों में बातें आ रही है। देखिए, यहाँ 2500 से लेकर 4000 तक के गैस सिलेंडर मिल रहा है। और फिर हमारे आधुनिक वैज्ञानिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नया खोज किया है नाले से गैस बनाने की। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को
अब सिलेंडर नहीं लेना चाहिए, उसको सरेंडर कर देना चाहिए और वो नाली से गैस लेना चाहिए। वैसे भी ये गैस जो है ना वो मुस्लिम देश से आ रहा है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो उपयोग नहीं करना सर चाहिए। गृह मंत्री के क्षेत्र में गृह मंत्री के क्षेत्र में 7 करोड़ का चूहा खा गया था, इस पर क्या कहेंगे? वो विधानसभा हम लोग उठा चुके हैं, एक टक मुस्वक 2 ठी कान 7 करोड़ की खा दी। आरटीआई के बच्चों को